जोजरी नदी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम नागौर जिले के पुंदलू गांव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी जोधपुर से बहते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बालोतरा के पास मजल दुधाड़ा के निकट लूनी नदी में मिलती है। लगभग 150 किलोमीटर लंबी ये नदी लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वर्तमान में जोजरी नदी गंभीर प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। जोधपुर शहर के अधिकांश उद्योग अपने अपशिष्ट जल को बिना उपचार के सीधे नदी में छोड़ते हैं, जिससे नदी का पानी विषैला हो गया है। इस प्रदूषण के कारण धवा, मेलावा, लोनावास, कल्याणपुर, आरबा और डोली जैसे गांव में जल स्रोत प्रदूषित हो गए हैं, भूमि बंजर हो रही है और वन्य जीवों की संख्या में कमी आई है। जोजरी नदी का प्रदूषण जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन रहा है। नदी में प्रतिदिन लगभग 180 मिलियन लीटर प्रदूषित अपशिष्ट छोड़ा जाता है, जिसमें घरेलू और औद्योगिक कचरा शामिल है। इससे नदी का पानी विषैला हो गया है, जो कृषि भूमि को बंजर बना रहा है और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। प्रदूषित पानी में सीसा, क्रोमियम और कैडमियम जैसी भारी धातुएं पाई गई है, जो स्थानीय लोगों में सांस संबंधी विकार, लीवर, गुर्दा, तंत्रिका संबंधी समस्याएं, पेट संबंधी समस्याएं और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन रहा है। इसके अलावा जोजरी नदी का विषैला पानी धवा डोली वन्य जीव अभयारण्य की जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। यहाँ चिंकारा, नीलगाय, खरगोश, शाही, रेगिस्तानी लोमड़ी और अन्य दुर्लभ रेगिस्तानी सरीसृपों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 1990 में धवा डोली क्षेत्र में 3700 ब्लैक बग और 5450 चिंकारा पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। स्थानीय समुदायों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी में उठाया। 2018 में एनजीटी की एक रिपोर्ट ने जोजरी नदी में प्रतिदिन 180 मिलियन लीटर प्रदूषित अपशिष्ट छोड़े जाने की बात कही थी। वर्ष 2007 वो समय था तब जोजरी नदी और उसके आसपास रहने वाले गांव के लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। ये चेंज था पॉल्यूशन, गंदी हवा, गंदा पानी, गंदी जमीन और यहाँ तक कि उनकी जिंदगी भी बुरी तरीके से तबाह होने वाली थी। 2007 से शुरू होता है जोजरी नदी का बुरा समय, जब जोजरी नदी औद्योगिक अपशिष्ट से इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी थी, उस पानी में इतनी ज्यादा गंध आने लग गई थी, वाटर बुरी तरीके से पोल्यूटेड हो चुका था, वहाँ की ज़मीनें, कृषि भूमि पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और यहाँ तक कि वहाँ के युवाओं की एवरेज एज भी कम होती जा रही थी। इन सभी समस्याओं के बीच आज से 20 साल पहले वहाँ के ग्रामीणों ने इस मुद्दे को एनजीटी तथा कोर्ट में ले जाया गया, याचिकाएं दायर की गई, लेकिन आज 20 साल बाद भी इस मुद्दे से उनको निजात नहीं मिल पाया है। खेत के अंदर खड़ा हूँ तो जोजरी नदी से पूरी तरह से बंजर हो चुका है। कुछ पानी अभी भी इस खेत में है और ये जमीन के आप हालात देखो, पूरी तरह से इसके अंदर केमिकल से ये जमीन सड़ चुकी है, जल चुकी है। अब आप खोद के मैं देख रहा हूँ, आप देखो ये कुछ ऐसे हालात है। देखो ये प्योर ऑयल निकल रहा है। ये अब ईश्वरी रखवाला है क्या राजस्थान का या हमारा सुप्रीम कोर्ट इन किसान को न्याय दे सकता है? इस किसान की कोई गलती नहीं है, फिर भी ये केमिकल है पूरा जो इस खेत के अंदर ये जम चुका है। और हमारा न्याय सिस्टम ऐसा है, इस किसान की कोई गलती नहीं है, पर फिर भी ये किसान पिछले 15 साल से अपनी जो जमीन है, कम से कम इसमें हर साल इसके 1-1.5 लाख की फसल होती होगी, पर अब वो इसको नहीं हो रही है। ये इसके रोजगार का जरिया था, इसकी जमीन थी, इसके किसान के बच्चे यही खाते थे। मैं खुद भुगत हूँ, मेरा खेत ऐसे ही खराब हुआ पड़ा है। पर इस हालात में भी बिना हम किसी दोष के भी हम इस सजा को भुगत रहे हैं, इस काले पानी की। पिछले 15 साल में जब भी सरकार को कहा जाता है, बोले टाइम लगेगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, पर यहाँ के लोगों के रगों के अंदर इस जहरीली जमीन से कैंसर घुल रहा है और सारे मानव अधिकार जो हमारे ये है वो पूरे छीन लिए गए हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि लोगों की हालत आज इस कदर हो चुकी है कि उनको साफ पीने का पानी, उनके बच्चे, उनके पशु जो पानी पीते हैं वो जहरीला पोल्यूटेड एसिडिक वाटर होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो
अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं कारखानों से, फैक्ट्रियों से, वो पानी वो पीते हैं, उनके पशु पीते हैं और उन पशु का दूध वो पीते हैं, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों का शिकार वो लोग आज हो रहे हैं। लेकिन सरकार की कोई जवाबदारी इसमें नहीं बनती है। मार्च 2019 में कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है कि 172 करोड़ की योजना आई है, जो योजना विशेषकर जाजौरी नदी के लिए बनाई गई है और इसको पॉल्यूशन से इसको निजात पाया जाएगा। स्थिति इस कदर पहुंच चुकी है कि वहां रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनको श्वसन संबंधी समस्या हो रही है। अगर वो रजाई ओढ़कर सो भी जाएं तो भी उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। उनकी जीवन उनका प्रभावित इस कदर हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। एक बार सोचिए, अगर आपके रूम में कोई सड़ी वस्तु, कोई सड़ी दुर्गंध रख दी जाए तो क्या आप पूरी रात सो पाएंगे? वो जीवन का हर क्षण इसी तरह निकाल रहे हैं। वो ग्रामीण, वो सारे गांव जो भी इसके आसपास आते हैं, नागौर से ये नदी निकलती है और जोधपुर के आसपास जितने भी गांव है उनकी हालत आज बहुत बुरी है। पिछले 2-3 महीनों में ये एसिडिक जो गंध है बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुकी है और इसकी तीव्रता बढ़ने के कारण जो ग्रामीण है वो यहाँ सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक स्तर पर पहुँचाएं ताकि हम इनकी मदद कर सकें और इस गूंगी बहरी सरकार और ये जो नेता हैं, इनके जो विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र है, किसी का नाम नहीं लेंगे हम यहाँ, लेकिन हम एक मदद की गुहार राजस्थान सरकार के लगाएंगे कि प्लीज़ इनके लिए कुछ करें आप, ताकि ये जीवन जी सके, वरना ये सभी ग्रामीण मर जाएंगे।